हम लोग मोदी और शाह के नीति पर नहीं चलते, हम लोग देश को बंटवारा करने की नीति पर नहीं चलते। जैसा हम लोगों ने विधानसभा में भी मोदी और शाह की रैलियां हुई, मोदी जी का आना जाना लगा रहा बरसाती मेढक के जैसा, लेकिन जनता ने जवाब दिया, करारा जवाब दिया। वे कहते थे 200 पार, अब की बार 200 पार, लेकिन जनता ने 100 भी पार नहीं करने दिया। इस बार भी इसी तरीके का ताका भिड़ा हुआ है, आना जाना लगा हुआ है। यहाँ तक कि बहुत से षड्यंत्र, जैसा हम संदेश खाली में हमने देखा, बहुत से षड्यंत्र होना शुरू हो गया है। लेकिन जिस प्रकार उस वक्त खेला हुआ था, इस बार भी खेला होगा। खेला होने का दिल है, सोने के दिल के हिसाब से वो दे रही है और इनकी जिम्मेदारी और बढ़ जा रही है कि जिनकी मदद कर रही है ऐसे और भी बहुत लोगों की उनकी मदद करना होगा। अब मेरे ख्याल से ये पीछे नहीं हटेगी, हर इलाके में जहाँ जहाँ इनकी जरूरत होगी ये जरूर मौजूद है। ये बंगाल के सरजमीन से नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ एक आवाज बुलंद होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब कोई एहतजाज हुआ है, जब जब कोई तहरीक चला है तो बंगाल के सरजमीन से भी उठा है। और आने वाले 10 तारीख को ये एक बार फिर से एक एहतजाजी तहरीक शुरू होगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जड़ से उखाड़ने में बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। आवाम ने ये फैसला कर लिया है कि इस बार फिर सभी लोग दीदी के साथ हैं, इसलिए कि फिरका परस्त ताकत दिल्ली में जो बैठी हुई है, दिल्ली के मसनद पे जो लोग हैं, मोदी और शाह की हुकूमत, वो बंगाल में तो उनका दाल गलने वाला नहीं। लोगों से करूँगा कि रमजान के 5 महीने ऊपर वाले से दुआ करे कि हमारी लीडर प्रधानमंत्री बन के पूरे देश में खुशहाली लाए। सोफिया खान की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने इतना बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया जिससे सब लोगों को फायदा पहुँचेगा। उसको सराहते हुए और भी उनका हम लोग समर्थन करेंगे। और हमारा जो तृणमूल कांग्रेस का जो घराना है, हम लोग सुदीप के नेतृत्व में उत्तर कलकत्ता में हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। हम और सोफिया मिलकर 39 वार्ड में काम करेंगे इंशाल्लाह। तृणमूल कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लीजिएगा तो हमेशा देखा गया कि तृणमूल कांग्रेस अपनी खुद की रिकॉर्ड खुद से तोड़ती है। तो इस बार ब्रिगेड चलो ऐतिहासिक होगा, क्योंकि इस बार जन गर्जन हमारे सेनापति जो हैं, हमारे नेता अभिषेक बंदोपाध्याय के निर्देश पे और जिनके नेतृत्व में हो रहा है, उनका नाम है ममता बनर्जी। और जहां ममता बनर्जी रहती है वहां लोगों का जन सैलाब होगा। हमें रमजान का पावन महीना शुरू होने वाला है और ऐसे में कई सामाजिक कार्यकर्ता लोगों के लिए रमजान की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में सोफिया खान की तरफ से भी रमजान किट डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसमें रमजान में इफ्तार और सहरी का सामान शामिल है। बता दें कि ये कार्यक्रम कोलकाता के केला बागान में किया गया और सैकड़ों लोगों को ये किट दिया गया। इस खास मौके पर राज्यसभा सांसद नदीमुल हक, विधायक विवेक गुप्ता, वार्ड 39 के काउंसिलर मोहम्मद जसीमुद्दीन, वार्ड 44 की काउंसिलर रेहाना खातून, काउंसिलर अमीरुद्दीन बॉबी, काउंसिलर राजेश सिन्हा, तौसीफ रहमान, मुख्तार अली, एहतेशामुल हक, शक्ति प्रताप सिंह, रवि ओझा, एकनाथ अहमद समेत कई सियासी व सामाजिक लोग उपस्थित हुए। इस दौरान सभी ने सोफिया खान के इस नेक कदम की तारीफ की और ढेर सारी मुबारकबाद दी। वहीं सोफिया खान ने कहा कि हम बेहद खुश हैं और हम हमेशा ऐसे ही लोगों के साथ खड़े हैं। रमजान का मुबारक महीना शुरू हो रहा है, ऐसे में हम सबको नेक काम करने चाहिए। आइए सुनते हैं। उनसे हम इंस्पायर्ड है और साल भर ये काम चलता रहता है, क्योंकि रमजान सामने है। तो रमजान के लिए हम लोग मैंने कोशिश की कि मैं जो जरूरतमंद औरतें हैं, खासकर केला बागान में जो है औरतें बहुत ज्यादा जरूरतमंद है, उन लोगों को रमजान से पहले हर साल ही मैं करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा और पहले कर दिया। रमजान अभी होने में 5 दिन और बाकी है, तो मैंने सोचा कि औरतों को रमजान किट, जिसमें रमजान से रिलेटेड बहुत सी राशन और रमजान में जो भी यूज होता है वो कोशिश की। कितने लोगों के लिए देखिए, मैंने जैसा कहा कि हम लोग चुनावी मेढक नहीं है, हम लोग चुनाव से पहले भी काम करते हैं और हम लोग चुनाव के बाद भी काम करते हैं। और इसकी आदर्श है जो हमारी नेत्री वो ममता बनर्जी है, क्योंकि वो दिन रात उनका ये आदर्श रहता है, उनका ये ऑर्डर रहता है कि हम जितने भी कर्मी हैं, पहले हम पॉलिटिकल कर्मी बाद में हैं, हम सोशल वर्कर पहले हैं। तो उनका ये कहना है कि आप लोगों से जुड़े रहिए 365 दिन। हम लोग मोदी और शाह के नीति पर नहीं चलते, हम लोग देश को बंटवारा करने की नीति पर नहीं चलते। हम लोगों को कहा गया है कि आप लोग लोगों को फायदा पहुंचाइए, वो जैसे भी हो, लोगों के साथ खड़े रहिए, दुर्गा पूजा में लोगों के साथ रहिए,
हनुमान अगर क्रिसमस है उसमें आप साथ रहिए, बैसाखी में साथ रहिए, रमजान में साथ रहिए। लोगों के त्योहार में दीदी कहती है धर्मो जार जार उत्सव सवार, जिसका भी धर्म हो लेकिन उत्सव सबका है। लोकसभा चुनाव देखिए लोकसभा जैसा हम लोगों ने विधानसभा में भी मोदी और शाह की रैलियां हुई, मोदी जी का आना जाना लगा रहा बरसाती मेला के जैसा, लेकिन जनता ने जवाब दिया, करारा जवाब दिया। वे कहते थे 200 पार, अबकी बार 200 पार, लेकिन जनता ने 100 भी पार नहीं करने दिया। इस बार भी इसी तरीके का ताका भिड़ा हुआ है, आना जाना लगा हुआ है। यहाँ तक कि बहुत से षड्यंत्र, जैसा हम संदेश खाली में हमने देखा, बहुत से षड्यंत्र होना शुरू हो गया है। लेकिन जिस प्रकार उस वक्त खेला हुआ था, इस बार भी खेला होगा। खेला होने का मतलब है कि विकास का खेला, लोगों को जो फायदा ममता बनर्जी ने पहुंचाया है, वो रूपोश्री हो, कन्याश्री हो, वो साइकिल बांट कर हो, वो स्वास्थ्य साथी देकर हो, या जैसे भी हो, उसका जवाब इस बार फिर से चुनाव में लोग जरूर दिखाएंगे। तृणमूल कांग्रेस के 42 सीट सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के छवि को देखते हुए, अभिषेक बनर्जी के छवि को देखते हुए लोगों का वोट जो है ज्यादा से ज्यादा भारी मतों से सिर्फ और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को मिलने वाला है। आपका नोट में यह प्रोग्राम हुआ, लेकिन साउथ अफ्रीका के भी बड़े दिग्गज माइनॉरिटी के लोग। देखिए हम लोग किसी क्षेत्र से नहीं बढ़े हुए हैं, हम सारे लोग ममता बनर्जी के कर्मी है, तृणमूल कांग्रेस के कर्मी है। और जहाँ भी जिसकी भी जरूरत पड़ती है, जो लोग देखिए अभी ब्रिगेड के लिए बहुत सी रैली को लेकर स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग चल रहा है, हर जगह लोग व्यस्त है। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि ये अच्छा काम है, लोगों को जरूरत की सामान दी जा रही है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ना चाहते थे। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि सारे लोग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर तरफ से आए, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल हर लोग मेरे मंच पे थे। तो मैं उन सब की बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और सब लोग दीदी को मानते हैं, दीदी के नीतियों पर चलते हैं। मैं भी दूसरे लोगों के मंच पे जाती हूँ जो भी अच्छा काम करते हैं, और मैं बस यही कहूंगी कि लोगों को फायदा पहुंचाते रहिए, ऊपर वाला। कोलकाता का जो लोकसभा सीट है काफी कंट्रोवर्सी में पॉलिटिकल चीजें जो है इलेक्शन से पहले होती रहती हैं, लेकिन हमारी सुप्रीमो ममता बनर्जी, उनका जो भी उनका आदेश होगा वो हम सब मानेंगे। जो भी प्रार्थी होंगे नॉर्थ कोलकाता से, हम दिल से चाहते हैं कि सुदीप बंदोपाध्याय हमारे प्रार्थी हो, और 90% चांसेस भी है कि सुदीप बंदोपाध्याय हमारे प्रार्थी होंगे। और जो भी हमारे साथ होंगे, ममता बनर्जी का जो भी सिपाही मैदान में होगा, उसके साथ एक एक कर्मी उसके साथ वोट के लिए काम करेगा। चाहता हूँ कि आज उन्होंने ये जो हमारा रमजान का पाक महीना शुरू होने वाला है, उसके पहले ये इफ्तार किट दिया है, जो लोगों को बहुत कामयाब करेगा, बहुत काम आएगा उन लोगों को। लोकसभा का चुनाव भी सर पर है, ऐसे में जोड़ा साकू क्षेत्र के लोगों से क्या मैं जोड़ा साकू लोगों से करूंगा कि रमजान के पाक महीने ऊपर वाले से दुआ करे कि हमारी लीडर प्रधानमंत्री बन के पूरे देश में खुशहाली लाए। सोफिया खान जो अल्पसंख्यक सेल की नेत्री, उनके बारे में मैं उनको, उनके पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज उन्होंने इतना बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया जिससे सब लोगों को फायदा पहुंचेगा। का महीना शुरू होता है, बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसा खानदान है जिनको समझ में नहीं आता है कि रमज़ान के वक्त कहाँ से राशन आएगा, कहाँ से इफ्तार आएगा, कहाँ से वो लोग जुगाड़ कर करके पैसा ये रमज़ान को मनाएंगे। और सामने ईद भी आने वाली है, लिहाजा उनकी मदद के लिए अगर सोफिया खान साहब ने ये ऑर्गेनाइज किया कैंप, तो जैसे मैंने कहा कि वो जो पैकेट में दे रही है वो गोल्डन पैकेट है, वैसे इनका दिल है, सोने का दिल है, सोने के दिल के हिसाब से वो दे रही है। और इनकी जिम्मेदारी और बढ़ जा रही है कि जिनकी मदद कर रही है, ऐसे और भी बहुत लोगों की उनकी मदद करना होगा। और मेरे ख्याल से ये पीछे नहीं हटेगी, हर इलाका में जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत होगी ये ज़रूर मौजूद है। देखिए हम लोग सब मिलकर एक साथ एज अ टीम काम कर रहे हैं। सोफिया खान जी माइनॉरिटी सेल वेस्ट बंगाल के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं, मैं भी उसी पोस्ट में हूं। और हम लोगों का सब एक प्लेटफॉर्म में होना और एक मिजाज के लोगों का होना ये बहुत अच्छी बात है आने वाले दिनों के लिए, बंगाल के मुस्तकबिल के लिए। ये जो काम कर रही हैं बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, इसकी सराहना करते हैं और उम्मीद यही करते हैं कि बाकी लोग भी अपने अपने इलाके में इस तरह का सोशल वर्क करते रहेंगे। 10 तारीख को ब्रिगेड है, उसके लिए क्या कहें? ये ब्रिगेड
जो दीदी के पुकार पर जो हम लोग जा रहे हैं, ये आप देखिएगा हम लोग वहाँ पर जिस तरह से लोग आएंगे, ये बंगाल के सरजमीन से नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब कोई एहतजाज हुआ है, जब जब कोई तहरीक चला है तो बंगाल के सरजमीन से भी उठा है। और आने वाले 10 तारीख को ये एक बार फिर से एक एहतजाजी तहरीक शुरू होगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जड़ से उखाड़ने में बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। सबसे पहले तो मैं सूफिया जी का तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज नेक काम में उन्होंने मुझे भी याद किया है। रमजान महीना बहुत करीब आने वाला है, तमाम लोगों को रमजान का दिली मुबारकबाद पेश करते हुए सूफिया जी काफ़ी दिनों से इस इलाके में समाजी और सियासी इलाकों से जुड़े हुए हैं और इस बात की कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा मुमकिन हो सके, खास करके 39 नंबर वार्ड के गरीब लोगों के साथ रह उनके साथ काम करें, उनका भला करें। देखिए, बंगाल के अवाम ने ये फैसला कर लिया है कि इस बार फिर सभी लोग दीदी के साथ हैं, इसलिए कि फिर का परस्त ताकत दिल्ली में जो बैठी हुई है, दिल्ली के मसनद पे जो लोग हैं, मोदी और शाह की हुकूमत, वो बंगाल में तो उनका दाल गलने वाला नहीं। देखिए, हमारे लिए साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बोल के कुछ नहीं होता है। जहां ममता बनर्जी के सैनिक हैं, जहां ममता बनर्जी का बैनर लगा रहता है, हम वहां भी जाते हैं, क्योंकि हमारे लीडर जनाब फिरहाद हकीम साहब ने हम लोगों को यही सिखाया है कि जहां पार्टी के लिए काम करना हो, अच्छे काम करने के लिए लोग खड़े रहेंगे, वहाँ हमारे काउंसिलर जनाब निजामुद्दीन सम साहब हो या हम तमाम पार्टी करने वाले लोग वहाँ हाजिर रहेंगे। सिपाही है और मेरी बहन सोफिया खान ने जो उद्योग लिया है उसको सराहते हुए और भी उनका हम लोग समर्थन करेंगे। और हमारा जो तृणमूल कांग्रेस का जो घराना है, हम लोग सुदीप दा के नेतृत्व में उत्तर कलकत्ता में हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। हम और सोफिया मिलकर 39 वार्ड में काम करेंगे इंशाल्लाह। सोफिया जी के तरफ से ऑल इंडिया तृणमूल माइनॉरिटी सेल के तरफ से आज यहाँ 39 नंबर वार्ड में केला बागान इलाके में लोगों के बीच में रमजान महीने में वितरण, यहाँ जो रमजान का किट है वो वितरण किया जा रहा है। हमारी सोफिया जी एक फरिश्ते जैसी इन लोगों के लिए आए हैं, जहाँ महिलाओं को बांटा जा रहा है। आज भी हम देखते हैं कई सारे ऐसे घर हैं जहाँ 2 वक्त का खाना नहीं मिलता। इस समय अगर रमजान महीने में कोई लोग जब आगे आके इस तरह से किट वितरण करता है तो तृणमूल कांग्रेस के परिवार की तरफ से आप सभी को धन्यवाद करना चाहते हैं। सोफिया जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ एवं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारी नेत्री ममता बनर्जी का निर्देश है कि आप अपने लोगों के बीच रहें, लोगों के साथ रहें। तृणमूल कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लीजिएगा तो हमेशा देखा गया कि तृणमूल कांग्रेस अपनी खुद की रिकॉर्ड खुद से तोड़ती है। तो इस बार ब्रिगेड चलो ऐतिहासिक होगा, क्योंकि इस बार जन गर्जन हमारे सेनापति जो हैं, हमारे नेता अभिषेक बंदोपाध्याय के निर्देश पे और जिनके नेतृत्व में हो रहा है, उनका नाम है ममता बनर्जी। और जहां ममता बनर्जी रहती है वहां लोगों का जन सैलाब होगा। हमें आशा है कि 20 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे ब्रिगेड में रहेंगे। लोकसभा नेताओं के बीच जो आपसी विवाद है काफी सुर्खियों में रहा है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस एक परिवार है, ऐसा कोई विवाद नहीं रहे, छोटी मोटी बातें होती रहती है। कल भी हमने देखा कि हमारे सांसद के यहाँ पे सारे नेता बैठ के जो आने वाला जो चुनाव है उसके लिए बात की है। तो तृणमूल कांग्रेस का परिवार एक है और उत्तर कलकत्ता या पूरे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का कोई तोड़ नहीं है।